अपने समाज के लिए, अपने मज़दूर भाइयों के लिए, अपने किसानों के लिए अच्छा काम करें, ताकि जाने के बाद भी लोग अगर किसी को याद करते हैं तो उनके कर्मों से याद किया जाता है। नाम भूल जाते हैं, लेकिन उनके अच्छे कर्मों के कारण आज हम चौधरी मांगेराम मलिक को सब याद कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज उमरा गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस गांव में एक महान पुरुष पैदा हुए, उनके जन्मदिन पर आकर यहाँ बोलने का 2 शब्द कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा ये कहूँगी कि किसान भाइयों सभी एकता बनाए रखो आप लोग। अगर आप अभी भी पार्टियों में बटे रहेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। नेता तो चाहते ही ये हैं कि हम लोग बटे रहें ताकि उनका फ़ायदा हो। जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठाता है, ऐसे ही अगर हम किसान भाई बटे रहेंगे। ये नेता लोग हैं ना, ये जो बड़े बड़े हैं, ये सारे पीछे पर्दे के पीछे एक साथ खाना भी खाते हैं, ब्याह शादियों में भी एक दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन जो गांव में लोग जुड़े होते हैं, वो कहता है तू कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तू बीजेपी का, वो आपस में दुश्मनी बना लेते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है कि वो बातचीत तक करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जब शादी करते हैं अपने बेटों की, खट्टर को गाली देते हैं एक तरफ से, और दूसरा फिर खट्टर को वहाँ गेस्ट बुला के बुलाते हैं, एक साथ टेबल पे बैठ के सब खाना खाते हैं, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग पार्टियों के बहकावे में आना बंद करें। पार्टियों की गुलामी तब तक नहीं छोड़ोगे तो आप लोगों का भला नहीं हो सकता। पार्टियों की गुलामी करना बंद करें मेरे भाइयों, जाग जाओ। इतने सालों से आप पार्टियों के गुलामी कर रहे थे, इसीलिए अब 1 साल तक हम सड़कों पर बैठे रहे और उसके बाद भी फसल MSP के रेट पे कहीं पे भी खरीदी नहीं गई है। आगे भी बटे रहेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। धीरे धीरे करके साजिशें तो रच रही है सरकार सोच रही है कि ये रास्ता बंद हो गया तो कोई नया बहाना ढूंढ के लाएगी। वो हमारी ज़मीन भी छीनना चाहती है, भाव तो पूरा दे ही नहीं रही है, ज़मीन भी छीनना चाह रही है, और स्कूल बंद करा के कोरोना के नाम से डरा के हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। क्योंकि अगर पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो ही तो वो आवाज़ उठा पाएंगे, तभी तो वो अपने हकों को जान पाएंगे। नहीं तो हमारे बाप दादा बेचारे बुजुर्ग, ना उनको ये पता था कि खाद का रेट क्या लिखा है, इस पर कितने का कट्टा आएगा, क्या आएगा, जो कह दिया वही मान के चले गए। अभी भी खाद के साथ में एक बोतल साथ में दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ये 2 खाद से भी बहुत अच्छी है, यूरिया से भी बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर वो इतना अच्छा कर रही है किसान के भले की, तो सरकार फ्री में क्यों नहीं दे रही? ऊपर से कहते कि इसका 250 रुपये भी कटेगा। मैं मेरे पिताजी के साथ भिवानी गई हुई थी, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ। उन्होंने 5 कट्टे खाद के लिए तो कहते जी 1 बोतल साथ में आएगी। मैंने कहा मेरे पिताजी को तो नहीं चाहिए। नहीं मैडम जी, ये तो है ना, यूरिया से भी बढ़िया काम करेगी। मैंने कहा यूरिया से करेगी, लेकिन मेरे पिताजी ने खाद चाहिए, वो सिर्फ खाद का ही पैसा देंगे। तो कहने से ठीक है, उन्होंने बिल छोटा कर दिया, काट दिया, 270 रुपये घटा दिए। लेकिन अगर आप नहीं आवाज़ उठाएंगे तो वो आपको मन चाहे हर चीज़ थोपते रहेंगे कि आप ये खरीदोगे तो ये लोगे। हम जब दूध बेचने जाते हैं, हम तो कभी नहीं कहते भाई 1 लीटर दूध लोगे तो इसके साथ 1 लीटर लस्सी लेनी पड़ेगी जो हम 20 रुपये लीटर बेचेंगे। कहा कभी किसानों ने? किसान का दूध का रेट वही है, घी का रेट वही है, लेकिन किसान जब बिंदौले खरीदने जाता है तो 2,500 में भी बिनौली की बोरी नहीं आती। खड़ की बोरी खरीदने जाते हो 2,500 में बोरी आती है। तो जो चीज़ हमारी चीज़ है, बाड़ी हम बोते हैं ना, और जब बेचने जाते हैं ना कपास, तो वो कहते हैं इसमें नमी है, ये है, हमारी सस्ते भाव में खरीदते हैं। और उसी कपास का फिर रुई निकाल के वो रुई महंगे भाव में बेचते हैं, और वही बिनौले निकाल के हमें ही वो दुगने दामों में बेचते हैं। हम खाद के लिए छापा मार रहे थे हाँसी में, तब हमने देखा कि जो गेहूँ अपने घरों में पड़ा होता है, सेम गेहूँ इतने बड़े बड़े गोदामों में भर के रखे हुए हैं उन्होंने, दुनिया हज़ारों बोरियां भरी हुई हैं, और साथ में बहुत सारे कट्टे भर के रखे हुए हैं। कट्टों पे अपनी कंपनी की मोहर लगी हुई है। उन गेहूँ को झाड़ के छान के थोड़ा चमका के रखा हुआ है, सेम गेहूँ, और आपसे लिया गया 1800-1900 रुपये क्विंटल, और वहाँ 4000 रुपये क्विंटल, एक कट्टा 2000 रुपये का दे रहे हैं। हमारी चीज़ हमारे से आधे रेट में लेते हैं, और जब हमें बीज का नाम दे के उसको अपनी कंपनी की मोहर लगा के हमें डबल रेट में बेच रहे हैं, और हम बावड़े भी बन रहे हैं। हम बड़े खुश होके ले भी रहे हैं। तो क्यों नहीं, जब अपने खेत में बीज होता है, हम गेहूँ निकालते हैं, जो सबसे अच्छा किले में गेहूँ हुए हैं, हम वो अपने बीज के लिए रखना शुरू कर दें। मेरे याद आ रही है, पहले मेरे पिताजी बिरसम खातर बिरसम का बीज घर में ही बनाया कर दे, थोड़ा सा आधा क्यारा छोड़ देंगे, उसने काट के फिर न्यारा धर लिया करते। तो इसलिए जागो, अपना हकों को पहचानो, और एकता बहुत ज़रूरी है, एकता बनाए रखें। चौधरी मांगेराम जी अमर रहें।
मांगेराम जी अमर रहें। जय जवान, जय जवान, जय हिंद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज जिस शख्सियत को हम याद कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी जयंती की मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथियों, मेरे से पूर्व जो वक्ता बोले, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मांगेराम मलिक जी एक ऐसी शख्सियत थे जिसने इशार का नहीं पूरे हरियाणा का नाम दुनिया के अंदर रोशन किया है। राजस्थान से मैं नाम नहीं जानता, एक वक्ता उनके साथ काम किया, वो बोल के गए हैं उनके ऊपर PhD की जाएगी, रिसर्च किया जाएगा। बिल्कुल गोदारा जी, बिल्कुल सत्य बात है ये, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उसका नाम हमेशा होता है। साथियों, असल बात है जो मांगेराम जी मलिक का जो सपना था, जो उनकी सोच थी, जो उनका विचार था, जो उन्होंने कल्पना की, उस समय पे संगठन बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे दौर में उन्होंने एक संगठन को जन्म दिया और एकजुट होने का हमें एक मार्ग दिखाया। अब हमने किसान आंदोलन के दौरान चौधरी मांगेराम जी मलिक का नाम सुना, उससे पहले नहीं सुना, क्योंकि जो लोग काम करके चले जाते हैं उनके काम का कंसोलिडेट नहीं हो पाता। हमारे बीच में साहित्यकार लोग भी बैठे हैं, इस काम को मैं अपनी ओर से भी कहता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट इनके काम को किया जा सकता है। जिन लोगों ने उन मांगेराम मलिक जी के साथ काम किया या उनकी कुछ यादें हैं, उनको कंसोलिडेट किया जाए, एक किताब के रूप में, एक पुस्तक की शक्ल में वो चीज़ लेके आई। एक तो पहला काम ये बनता है, और जो उनके सपने पूरे होने थे, उनकी क्या सोच थी, उनके किस तरीके से कल्पना की, उसके ऊपर हमने ज़रूर उनके किए हुए काम को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। दूसरी बात, इस गांव के लोगों से कहना चाहता हूं, या आसपास के जो लोग बैठे हैं, आज एक शपथ लेके जाएं। गांव में कोई भी हम ऐसे संस्थान का निर्माण करें, क्यों ना कोई पार्क का निर्माण करें तो चौधरी मांगेराम मलिक के नाम से किया जाए। इस गांव के अंदर भी कोई पुस्तकालय का निर्माण हो तो क्यों ना चौधरी मांगेराम मलिक के नाम से हो। इस तरीके से लोगों के, जैसे हम नारा तो लगाते हैं कि मांगेराम मलिक जी अमर रहे, उनको अमर करने के लिए उनके सपनों को, उनकी विचारधारा को, उनके सोच को अमल में लाना पड़ेगा। आज हमने शपथ लेके जानी चाहिए, जो उन्होंने सपना देखा था, जो उन्होंने कल्पना की थी, उसको अमल में लेके आएंगे, और जो उनका अमर करने की बात है तभी अमर होंगे। आज हमें सच्ची श्रद्धांजलि उनकी तभी होगी जब उनके किए हुए काम को, जो सोचे हुए काम को, जो उनका सपना था, उसको साकार करेंगे। उनके पद चिन्हों पर चलकर एकता बनाए रखेंगे। और नारा की बात रही, जैसे हम नारा लगाते किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, बड़ी मुश्किल से हमारा एक भाईचारा बना किसान और मजदूर का। आगे जो भी वक्ता नारा लगाए तो किसान मजदूर एकता का नारा लगाएंगे तो हमारी ताकत डबल हो जाती है। धन्यवाद साथियों। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।